This conference will now be recorded. चलो जी ठीक है। तो हमने मेरा ख्याल लास्ट क्लास में किया था, टॉटोमेरिज्म पे पहुंचे थे। एक मिनट बस निकालता हूँ, एक सेकंड। सो आई एम जस्ट डूइंग समथिंग ऑन द स्क्रीन। ये जो हम टॉपिक कर रहे हैं ना बच्चों, दिस इज अ जनरल टॉपिक, मतलब ये किसी भी उसमें नहीं है। आपको अगर अपने आप सिलेबस में ढूंढते हैं +2 में तो उसमें नहीं मिलेगा, बट जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे उसको समझने में आपको मदद देगा। अगेन ये सब कुछ हम कर चुके हैं। पिछली क्लास में हमने आइसोमेरिज्म में चेन, रिंग, पोजिशनल, फंक्शनल, मेटा भी खत्म किया था। अलॉन्ग विद दैट वी डिस्कस्ड द टॉटोमेरिज्म, राइट। ये वाला टॉटोमेरिज्म में जो मेजर के ऊपर आपने ध्यान देना है, कीटोइनोल एंड नाइट्रोएसाई के ऊपर ध्यान देना है। सानिया क्या ये देखा था? ग्रेटर द एसिडिटी अन्या ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ग्रेटर इज द इनोल कंटेंट। क्योंकि ये फिनोमिना पैदा ही क्यों होता है? बिकॉज अल्फा हाइड्रोजन इज क्लोज टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड इट गिव्स एज व्हाट? एसिडिक। सो जितना आपके पास अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिटी ज्यादा होगी उतना ज्यादा होगा। तो अगर आप इसमें से देखते हैं तो फिनाइल इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, सो ये वाला हाइड्रोजन आसानी से जाएगा, ठीक। एंड दिस इज गोइंग टू बी द एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में से आसानी से निकलेगा कीटोन्स में दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन पुशिंग आती है, सो दिस इज गोइंग टू बी लेस रिएक्टिव इन जनरल। याद रखना एल्डिहाइड्स में इनोल की जो टेंडेंसी है दैट इज गोइंग टू बी मोर देन कीटोन्स है, बिकॉज एल्डिहाइड का हाइड्रोजन इज गोइंग टू बी मोर। This is electron releasing group more than methyl. So इस केस में इनोल की जो टेंडेंसी है वो सबसे कम रहेगी और इस केस में इससे ज्यादा रहेगी। प्लीज इसको देख लीजिएगा। तो एक इंपॉर्टेंट आपको काम दिया गया था। सो टुडे हेलो, आप वो फिर से समझा दो। दोबारा बोल बेटे। फिर आप एक बार फिर से समझा दोगे? हाँ, आप मुझे बताइए, थोड़ा सा आपने रिवाइज किया था गुड़िया? थोड़ा सा बस। तो देख, हमने आपको ये बोला है कि जितनी अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिक स्ट्रेंथ होगी उतना ये ज्यादा आएगा इनोल कंटेंट और कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म ज्यादा होगा। तो हो सकता है कि आपकी इंफॉर्मेशन आपको पिछली क्लास में से अगर याद नहीं है तो इसको जरा ध्यान से नोट करके रखना, ठीक। ये जो ग्रुप होता है ना फिनाइल ग्रुप, इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक। अगर अभी कॉन्सेप्ट नहीं हो तो ये आगे पॉलिश और होंगे, ठीक। सो दिस इज, इसमें हमारे पास ज्यादा होगा। अब अगर आपके पास इसकी जगह पे मैं कीटोन लगा दूं, देख अर्श यहाँ पे कीटोन है, इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होने की वजह से इस हाइड्रोजन की एसिडिटी है, एसिडिक पावर है, वो क्या कर गई? कम हो गई, ठीक। देन बेटे आपके पास एक और मॉलिक्यूल आया, दिस इज गोइंग टू बी CH3COCH2COCH3। आप ऑब्जर्व करें, इस तरफ तो कीटोन था ही सब में, अब इस तरफ भी आपके पास क्या आ गया है? कीटो आ गया है। कीटो का मतलब दिस इज आल्सो गोइंग टू बी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। ऊपर वाले में सिर्फ इलेक्ट्रॉन रिलीज यहां से आ रहा था, तो इसमें जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, एसिडिटी has even decreased, that has even decreased, right? तो मुझे ये बताया कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के होने के कारण एसिडिटी डिक्रीज क्यों हो गई? बच्चे ये तेरे को भी कॉन्सेप्ट बनने वाला है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आगे जब इंडक्टिव इफेक्ट में जाएगा ना, उससे पहले नहीं होगा। तो यहाँ पे बेसिकली हम आपका +1 का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। ओके सर। तो दिस इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, दो प्रकार के ग्रुप होते हैं। तो आप ऐसा करेंगे ना, ये तो आपकी सेव्ड में रहेगा ही रहेगा। तो जब आप इंडक्टिव करेंगे, बिकॉज हम आपको अब जो पढ़ा रहे हैं वो इस प्रकार से नहीं पढ़ा रहे हैं कि जो अब आगे नहीं करवाया गया है, इट इज अज्यूम कि आपको करवाया गया है। तो जब मैं थोड़े समय के बाद आपको करवा दूंगा तो ये जब आप वापस आएंगे तो आपको ये और अच्छा समझ आएगा। ओके सर। अब देख, ये हो गया एक मॉलिक्यूल, ये दो मॉलिक्यूल, ये तीन मॉलिक्यूल। अब फोर्थ मॉलिक्यूल में मैं क्या कर रहा हूं?
फर्क देख, थर्ड के मुकाबले इसमें CH3 CH2 आ गया है। इसकी जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट है दैट इज गोइंग टू बी इवन ज्यादा होगा किसके मुकाबले, मीथाइल के मुकाबले। इथाइल इज इवन रिलीजिंग है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है तो इसमें से हाइड्रोजन का एस H+ लॉस मुश्किल होगा। और लास्टली अगर मैंने यहाँ पे एल्कोक्सी ग्रुप लेके आया हूं, देखिए आप जब मैं वर्ड्स बोल रहा हूं तो शायद आपके पास अभी बैकग्राउंड नहीं है अर्श, राइट? तो ये अब होने क्या वाला है, एक मिनट बेटे, तो जस्ट अ मिनट। सो दिस इज गोइंग टू बी, ये इधर CO और लास्ट में आपके पास आ गया है यहाँ पे इथाइल C2H5। दिस इज इवन मोर रिलीजिंग ग्रुप देन इथाइल। जिन लोगों ने पिछले हाँ, तो गुड़िया इसको नोट करके रख ले, स्लाइड नंबर 8 आज के लेक्चर की। जब इंडक्टिव इफेक्ट हो जाएगा ना, देन कम बैक ऑन दैट बिकॉज देयर आर सर्टेन कॉन्सेप्ट्स व्हिच यू हैव टू लर्न एट एप्रोप्रिएट प्लेसेस आल्सो। अभी मैं इंडक्टिव और दूसरे इफेक्ट आपको इस जगह पे अभी नहीं करा सकता हूँ, ठीक है? yes, तो sir. अगर सुनो गलती में से तुम्हारे में से कोई अलग किसी साइट से ज्वाइन करता है, immediately disclose your name, otherwise due to safety reasons you will be knocked out. So right now I have kicked out 2 callers, so let me know अगर आप में से कोई है। वैसे हम इसको हमेशा कहेंगे कि आप अपनी ओरिजिनल आईडी से ही रहिए, but due to certain reasons जो आपके कंट्रोल में नहीं है, announce your ID, otherwise immediately you will be kicked out. Anyone, even I assume कि वो हमारे में से कोई नहीं होगा। तो अश, तो इसके ऊपर ना मार्क लगा ले, राइट? इसके ऊपर लिख ले revisit again, राइट सर? Yes, sir. तो ये जब आपके पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट आ जाएगा ना। अच्छा, एक वैसे बेसिकली कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। अब ये देख, ये है CH3 CHO, राइट? और ये है आपके पास CH2 Cl COH। दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। सो इसमें जो हाइड्रोजन है इज मोर एसिडिक, ये वाला अल्फा हाइड्रोजन, जबकि दिस हाइड्रोजन इज लेस एसिडिक हाइड्रोजन। तो जितना ज्यादा एसिडिक होगा उतना वो आइसोमेरिज्म ज्यादा आएगा। मे बी अभी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, अभी 1 महीने के बाद या जब मैं GOC में खत्म होऊंगा तो तब मेरे से दोबारा पूछना, उस वक्त तेरे को बड़ा अच्छा समझ आएगा। बट लिख के रख लेना, छोड़ना मत, ठीक? अगर छोड़ेगा सो दैट इज गोइंग टू बी एस्केपिज्म। समय आने पे दोबारा पूछेगा, जैसे ही हम अल्काइल हाइलाइट करें ना, मेरे से दोबारा पूछ लेना। चल, ओके, तो लेट्स मूव अहेड। अनया, सब कुछ ठीक ठाक है? यस सर, अब ठीक है। तो आगे चलें। स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो वी रिमेम्बर स्टीरियो आइसोमेरिज्म 2 प्रकार का था, इट वाज कॉन्फर्मेशनल और दूसरा आ जाएगा कॉन्फिगरेशनल। Conformational, these isomers can be converted into each other by simple rotation around carbon-carbon double. अन्य मेरे को देख पा रहा है? नो सर, कैमरा बस ब्लैक आ रहा है। अच्छा, तो आपके पास वो है, चलिए कोई नहीं, रिकॉर्डिंग में ठीक होगा। तो अक्षिता मेरे को देख पा रहा है? नो सर। हैं? कैसे कैसे हुआ? तो अर्श मेरे को देख पा रहा है कि नहीं? नो सर, मे बी आपने वो जो कुछ लोग लगा देते हैं ना कैमरा के ऊपर कवर सा, वो लगा रखा होगा। वो तो नहीं लगाया है, so that is not there. So एक मिनट, तो कैमरे को यस सर, अब दिख रहा है। अब दिख रहा है। वो ना मेरा जो सेफ्टी वाला है ना, वो बंद कर देता। अब दिख रहा है? यस सर। दैट्स गुड। तो एक सेकंड, इसको इधर लेके, तो जो मेरा सेफ्टी फीचर है वो एक व्यू एवरीवन, वो इज टॉकिंग। चल, अब ठीक है ना? तो देख, ये आपके पास एक कार्बन है, ये कार्बन है।
So this single bond can rotate. जैसे आप अपनी उंगली में चाबी का छल्ला डाल के नहीं घुमाते हैं, तो वैसे ये इस प्रकार से घूम सकता है. तो दिस इज गोइंग टू गिव राइज, रेड की पोजीशन को देखो. So this is going to give rise to कौन सा आइसोमेरिज्म? कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म. मैंने पिछले वाले रेड को फिक्स किया हुआ है, तो अगले वाला रेड मूव कर सकता है, तो दैट इज कॉन्फर्मेशनल होगा. और जो Yes, sir. कॉन्फिगरेशन होगा, these cannot be converted into each other without breaking bonds. मतलब अगर आपको एक आइसोमर में दूसरे में कन्वर्ट करना है, तो definitely you have to convert, you have to break the bond. For example, this is a particular molecule, allene है, right? allene बाद में होगा ऑप्टिकल में. तो अगर मैं इसको घुमाना चाहूँ, इसमें अगर ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, अगर मैं इसको घुमाना चाहूँ, it is not possible because they are locked with the help of the double bond. Double तो bond. ऐसे आइसोमरिज्म को हम अलग प्रकार से डिस्कस करेंगे. These cannot be converted into each other without breaking bonds. These are going to be of two type, geometrical and optical. एक एक करके आपसे डिस्कस होगा. हालांकि सर ये एक वाला और चीज, वो पूछ पीपीटी दिख नहीं रही, सिर्फ मतलब वो वाला दिख रहा है जिसमें लोगों के नाम आते हैं. अब बता. यस सर, अब ठीक है. मैं भी दिख रहा हूँ. यस सर. ये बताता रहा कर, पहले क्यों नहीं बताया? मेरे को पहले लगा मे बी मेरे नेट पे प्रॉब्लम है इसलिए. चल फिर इसको दोबारा दिखाता हूँ. तो stereoisomerism will be of two type. Conformational can be converted into each other by simple rotation around each other. The other type cannot be converted into each other without breaking bonds. These are going to be a further two type, the geometrical and the optical isomerism. तो डियर एक एक करके शुरू करते हैं. The first is going to be conformational. वैसे आप याद रखें कि ये टॉपिक आपसे 11th में हो गया हुआ है, अभी हम सिर्फ रिविजनरी मोड में जा रहे हैं. डोंट मेक नोट्स इस टॉपिक के, ठीक? ये लिखने की जरूरत नहीं है, जो आगे समझाऊंगा वो बेशक लिख लेना. तो चलिए. The conformations of alkane. The carbon-carbon single bond is formed due to overlap of an sp3 hybrid orbital with another sp3 orbital of second carbon. I hope you understand. Each carbon is sp3 hybridized. तो इन दोनों में आपस में जो बॉन्ड बनेगा वो sp3 और sp3 आपस में ओवरलैप कर रहा है. Because sp3 orbital are cylindrically symmetrical tetrahedral, rotation around carbon-carbon single bond is possible without any change in the amount of orbital overlap. मतलब अगर मैं इनको घुमाऊंगा तो इनमें और आपस में इनका कोई ओवरलैप नहीं होगा. So each orbital, आप समझते हैं, इसको भी आप ऑर्बिटल बोलते हैं, इसको भी ऑर्बिटल बोलते हैं, इसको भी ऑर्बिटल बोलते हैं. The different arrangement of atoms that result from rotation around a single bond is known as conformations. Please don't copy it, okay then? Different conformations are also known as conformational isomers or conformers. When an ethane molecule rotates around carbon-carbon bond, two extreme conformation can result. Important, staggered and eclipsed conformation. Important, total of infinite, अभी दिखाता हूं, number of conformation between two extreme conformations are possible. See here, this was called as sawhorse projection. It is present in your NCERT class 11. I hope you remember. Yes, sir. हम इसको कर रहे हैं दोबारा. Sawhorse projection, and this is going to be the Newman projection. So जिन लोगों को अगर याद नहीं है, न्यूमैन प्रोजेक्शन में हम पिछली वाली कार्बन का मतलब आप मेरे हाथ में दो कार्बन देख पा रहे हैं, जिसको मैंने पकड़ा हुआ है दैट इज पिछली वाली, जो आपकी तरफ है अगली वाली. हम पिछली वाली कार्बन को ऐसे सर्कल से दिखाते हैं इसमें न्यूमैन प्रोजेक्शन में. इसके ऊपर तीन ग्रुप लगे हुए हैं, हम उसको दिखा नहीं पा रहे हैं. जो अगली वाली कार्बन है हम उसको इसके सेंटर में दिखाते हैं. डॉट रिप्रेजेंट द कार्बन फेसिंग यू. इसके ऊपर आप म्यूट कर सकते हैं बेटे, म्यूट कर सकते हैं.
तो एमी अनम्यूट हो जा। यस एमी। तो एमी, what is happening with the voice? तो यप ओके, थोड़ी इको थी ना। यस सर। तो एमी, ये जो आपकी तरफ कार्बन है उसको बेटा हम दिखाते हैं 3 हाइड्रोजन को ऐसे। लेट इट बी, हमने एक तरफ वाले को फिक्स कर दिया है। अब वन पॉसिबिलिटीज, जैसा आप देख रहे हैं, इस हाइड्रोजन के पीछे दूसरा हाइड्रोजन, यस सर। और इसके पीछे दूसरा, के पीछे दूसरी। तो इस फॉर्म को हम पिछले वाले जो हाइड्रोजन हैं, हम उनको डॉट 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 से दिखा सकते हैं। This is going to representation of which form, son? The eclipsed form. और the designed or observed rotation 60 degree. Why 60 degree? सिर्फ इसको देख, इसके बीच में एंगल कितना है? 120. The 120 and 120. So you just rotate it by 60 degree. अगले वाले को ध्यान से देखने की कोशिश करिए। अब इनके बीच में आ गया है अगले वाला, इनके बीच में आ गया है और इनके बीच में आ गया है। This form was called as which form? Staggered form. Staggered form. So can you imagine मुड़िया, staggered देखो और eclipse देखो, किस केस में जो ऑर्बिटल्स हैं वो नजदीक होंगे? Yes, I mean? सर eclipsed में। वेरी गुड। और ये स्टैगर्ड में, ये एक्लिप्स में नजदीक है, और जब घुमाया तो इनमें दूरी आ गई। तो विच इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल बेटे? द स्टैगर्ड इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल एंड दिस इज गोइंग टू बी लेस स्टेबल। रिमेंबर, कितनी मेजर कॉन्फर्मेशन पॉसिबल है? रिमेंबर, कितनी टोटल कॉन्फर्मेशन पॉसिबल है? इनफाइनाइट। Remember, which is going to be more stable? The staggered is going to be more stable than eclipsed. एक मिनट, eclipsed को कुछ हो गया बढ़िया। Eclipsed. Remember, all other conformation in between eclipsed and staggered are called as skew or what? Gauche. The skew or gauche. ठीक? यस सर। ये आप अपने आप पढ़ेंगे, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक, वो बता रहा है कि किसमें कितनी ज्यादा एनर्जी है, ये आप खुद पढ़ेंगे। नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड द ब्यूटेन। सी, दिस इज द ईथेन। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। अगर हम यहाँ पे एक मीथाइल लगा दें, so this is going to become what? The butane. एक हमने confirmation की ethane. Now I'm moving toward confirmation of butane. This is the theory part. You read it. मैं अभी समझाने वाला हूँ आपको। पहले एक बार यहाँ पे देखते हैं, फिर एक बार यहाँ पे देखेंगे, फिर इसको रिपीट करेंगे। ठीक बच्चे? तो ब्यूटेन 4 मेजर कॉन्फर्मेशंस हैं, 4 मेजर कन्फर्मेशंस पाई गई। एक काम करते हैं, पहले हम किसी एक कार्बन को लॉक कर देते हैं। ये आपको एक कार्बन दिख रही है, तो उसमें हमने पोजीशन को लॉक कर दिया है। मतलब अब मैं इसको नहीं घुमाऊंगा। जब भी आप इफेक्ट देखते हैं डियर, तो आप एक को फिक्स करके दूसरे के चेंज करते हैं। दोनों को चेंज किया तो पूरा मॉलिक्यूल चेंज हो जाएगा। yes, अब हम चलते हैं ये दूसरे की तरफ। See what is going to happen. Exactly, इस मिथाइल के पीछे मिथाइल है, और इसके पीछे हाइड्रोजन है, और इसके पीछे हाइड्रोजन है। For the sake of simplicity, I have brought this model where the red one represent methyl. नजर आ रहा है गुड़िया स्क्रीन पे? Yes, sir. The red one represent methyl.
तो अगर मिथाइल के पीछे मिथाइल है, हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन है, गॉट इट? मिथाइल मिथाइल, Yes. हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, दिस फॉर्म इज कॉल्ड एज, अभी समझ आ जाएगा क्यों फुली लगा रहा हूं, फुली एक्लिप्स्ड, Eclipsed. फुली एक्लिप्स्ड। स्पेलिंग सुधार लेना प्लीज, मैंने ध्यान नहीं किया। नाउ वी रोटेट पिछली वाली कार्बन को 60 डिग्री से, तो जो इसके पीछे छुपी बैठी थी अब वो इधर आ जाएगी और ये वाली इधर आ जाएगी। देखना पिछले वाला पूरा घूम गया और ये वाला Yes, गुड़िया sir. इधर आ गया। दोबारा देख, आपसे सुनना चाहूंगा इस फॉर्म को क्या बोला था The staggered. ना, पहले पढ़ के बता। रेड के पीछे रेड है जो स्क्रीन के ऊपर भी लिखा है। अच्छा, fully eclipsed. अब मैं अगले वाले को, आपकी तरफ वाले को 60 डिग्री से घुमाऊंगा, ठीक? अपने वाले को मैं फिक्स रखूंगा, ये इन दोनों के बीच में आ गया, राइट? इन दोनों में आर यू एबल टू सी? ये मेरी लाइन ऑफ साइट है और ये इस हाइड्रोजन की लाइन ऑफ साइट है, ये उनके बीच में आ गया है। तो इसको अब आप बोलते हैं स्टैगर्ड या गॉश। दोनों का नॉमेनक्लेचर अलग है, वहां पे गॉश वाज समथिंग एल्स। इज इट क्लियर? Yes, sir. नाउ watch it Kuria. Defined as 60 degree. Again you rotate it by 60 degree. This methyl will go behind hydrogen. This hydrogen will go behind hydrogen and this hydrogen will go behind methyl. So we are showing this form like this, ऐसा, और ये आ गया ऐसा। This is going to be known as, पढ़ के बताइए, partially eclipsed. eclipsed। अब आपको समझ आया? fully eclipsed, ये क्वेश्चन मार्क मतलब स्पेलिंग जरा संभाल लेना। so this is going to be partially eclipsed। अब देखिए ये कौन सी थी? Partially staggered। eclipsed. अच्छा, और हाँ, staggered. अब देख गुड़िया, मैं Gosh. इसको दोबारा 60 डिग्री से घुमा रहा हूँ, फर्क देखिए, देख पा रहा है बेटे? Yes, sir. अब हाइड्रोजन के पीछे मिथाइल, मिथाइल के पीछे हाइड्रोजन, तो इसको क्या बोला? पार्शियल एक्लिप्स। Partially eclipsed. और इसको क्या बोला था? यस एमी, जब Fully मिथाइल, eclipsed. ये फर्क समझ आ गया? पार्शियली एक्लिप्स्ड एंड Yes. फुली। देख ये दोनों बड़े ग्रुप हैं, बड़े ग्रुप का मतलब ये तो लोकलाइज है ना, अदरवाइज ये फैले हुए हैं। अगर ये फैले हुए हैं द रिपल्शन आर गोइंग टू बी मोर। मैं आपको अभी चल बाद में दिखाता हूँ। अब बेटे फिर दोबारा 60 डिग्री से रोटेट करता है, तो ये इधर आ जाता है, ये इधर आ जाता है, ये इन दोनों के बीच में चले जाता है और ये बेटा इन दोनों के बीच में चल जाता है। दोबारा देख, आर यू विथ मी? दिस इज द कौन सी Yes, फॉर्म sir. है? पार्शियली एक्लिप्स्ड। पार्शियली एक्लिप्स्ड को हम ऐसे घुमाते हैं, तो अब देखो ये वाला मिथाइल ऊपर की तरफ जा रहा है और ये वाला मिथाइल डायगोनली ऑपोजिट जा रहा है। आर यू एबल टू सी दैट? Yes, sir. डिफरेंट डिफरेंट एंगल से देख। सो इस फॉर्म को बोला जाता है, दोनों मिथाइल एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, पढ़ के बताओ क्या बोला जाता है? एंटी फॉर्म, द एंटी फॉर्म। इज इट ओके? आपको समझाने Yes. के लिए आप म्यूट कर सकते हैं। अरमान अनम्यूट हुई है। तो अरमान ये देख, आपको समझाने के लिए अरमान, ये तो मैं आपकी आई फ्रेंडली के लिए मिथाइल दिखा रहा था ना। ओए अरमान, सब कुछ ठीक है? देख अरमान, सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए मेरे दोस्त, तो मैं इस मिथाइल को बड़े ग्रुप से रिप्लेस कर रहा हूँ बेटे, ठीक? मिथाइल से, एग्जैक्ट मिथाइल से। नाउ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। ये देख, ये कौन सा ग्रुप लगा दिया मैंने? मिथाइल। दिस इज मिथाइल, दिस इज मिथाइल, राइट? तो अब ये देख, ये दोनों बड़े ग्रुप आपस में एक दूसरे की तरफ नहीं आ रहे। यस सर। अरमान ये कौन सी फॉर्म है? सर एक बार मतलब थोड़ा उल्टा तिरछा करके दिखाओ सर। फुल्ली एक्लिप्स्ड। गुड, बिल्कुल सही बोला,
फुली इक्लिप्स्ड। अरमान ये बहुत अच्छी बात बोली आपने कि आगे पीछे करके बताओ, बोलते रहना बच्चे। अरमान आप पहचान मेरे दोस्त, ये कौन सी फॉर्म है? सर पार्शियली एक्लिप्स्ड। वेरी गुड, गुड, बिल्कुल सही। और अरमान बिल्कुल सही बोल रहा है यार, ये कौन सी फॉर्म है? एंटी। बिल्कुल सही, एंटी, फर्स्ट क्लास। अब अरमान एक बात, एंटी में जरा ऑब्जर्व कर, मिथाइल और मिथाइल ये 180 डिग्री के हैं, है ना? यस सर। वो रेड से ना थोड़ा आई फ्रेंडली ज्यादा हो जाता है, वो भी कर दूंगा, बट ये भी होना चाहिए। अब देख, हाइड्रोजन के पीछे मिथाइल, मिथाइल के पीछे हाइड्रोजन आ रहा है, यस सर। तो मत भूलना ये सीधा है ना। तो इसमें रिपल्शन ज्यादा होगी क्योंकि मिथाइल और हाइड्रोजन के आपस में ये इलेक्ट्रॉन लड़ेंगे झड़ेंगे। यस सर। अब इनमें लड़ाई, इनमें रिपल्शंस क्या होगी? ज्यादा होगी। अच्छा सर। एक्लिप्स में ज्यादा होगी। बेटा आई फ्रेंडली बनाने के लिए वो तो आपने देख ही लिया है, मैं इसको रेड कलर से यूज करता हूँ सिर्फ आई फ्रेंडली बनाने के लिए, और कुछ नहीं। समझ आया दोस्त? इसमें Yes. दोनों बड़े ग्रुप एक दूसरे के नजदीक हैं, तो इसकी Yes. एनर्जी अरमान भैया क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। दिस इज गोइंग टू बी मैक्सिमम एनर्जी वाला, एंड दिस इज गोइंग टू बी, पढ़ के बता भाई, लीस्ट स्टेबल। स्टेबल। और एंटी इज गोइंग टू बी मिनिमम, राइट, मिनिमम एनर्जी, और बता मोस्ट स्टेबल होगा। बेटे एक बात सुन, इस थ्योरी को मत करना, एनसीईआरटी में पढ़ लेना, बहुत कुछ लिखा हुआ है, बट इसको जरूर समझना, ये जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक? क्योंकि अब ये थ्योरी में तो आना नहीं आपके पास, वो तो गया क्लास 11th में, अब तो ये आपके कंपटीशन में ही आएगा। सो थ्योरी पार्ट नॉट टू बी वरीड, थ्योरी पार्ट टू बी रेड अवे, डोंट वेस्ट टाइम ऑन दैट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। नाउ कौशल साहब, दिस इज स्टैगर्ड और गॉश बोलते हैं, और पार्शियली इक्लिप्स्ड। भाई इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा? सर स्टैगर्ड। वेरी गुड। सो अगर मैंने इसको लीस्ट स्टेबल बोला था, इट इज गोइंग टू बी लेस स्टेबल बोल दूं? यस सर। इसको स्टेबल बोल दूं और इसको मोस्ट स्टेबल बोल दूं? दैट इज अरमान, मदद कर, इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी में सेट करते हैं स्टेबिलिटी, ठीक? एब्रीवेशन यूज करेंगे, एक सेकंड रुक जा, एब्रीवेशन यूज करेंगे, ठीक? फुली एक्लिप्स्ड को FE बोल देते हैं, स्टैगर्ड को ST बोल देते हैं, पार्शियल एक्लिप्स्ड को ये बोल देते हैं, एंटी को AN बोल देते हैं, ठीक है दोस्त? तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? एंटी। उससे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? गाउच। हाँ कैसे बिल्कुल बोलते हैं? नहीं, ठीक बोला, ठीक बोला। आप कभी गाउच बोलो, गॉश बोलो, कभी स्टैगर्ड बोलो, बिल्कुल ठीक बोला आपने, बस चेंज करते रहना, बिल्कुल ठीक बोला। देयर इज नो प्रोनाउंसिएशन क्लास। सो दिस इज गोइंग टू बी सन पार्शियली एक्लिप्स्ड, और लास्ट में कौन सा होगा? फुली एक्लिप्स्ड। समझ पाया? तो एक बार बस तुम्हारी आंखों के लिए जरा यहां से देख लीजिए, आंखें एडजस्ट करने के लिए। ठीक है सर। दमन हरमन बात कर सकते हो? दमन समझ गया? सरदार साहब, जो अभी अभी हमें आपके दोस्त ने एनर्जी का ऑर्डर बताया, समझ आएगा? यस, नहीं तो पर्ल बात कर। पर्ल, एंटी, स्टैगर्ड, स्टैगर्ड या गॉश गुड़िया अलग अलग बुक्स अलग अलग प्रकार से बोल जाती हैं, तो इस करके हमने रेडी लिया है स्टैगर्ड, पार्शियल एंड फुली एक्लिप्स्ड। क्या हम आगे जा सकते हैं? पर्ल बात कर बेटे, पर्ल चले आगे। पर्ल, प्लीज नोट इट डाउन, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी एन important thing for you people, don't forget. So पर्ल दोबारा कराने की जरूरत है कि आगे चलो? No problem. The Bayer-Strain theory. Or again, Ash, this topic don't prepare for your class 11th or class 12th March exam, CBSE exam में ऐसे टॉपिक नहीं आएंगे, rather पूरी GOC आपकी +2 में as such boards में नहीं आएगी। Let's move ahead.
So this is the Bayer-Strain theory. The bond angle in cyclic compound. Oi, Ash, mic chal raha hai? Am I audible? Yes, sir. So bond angle in cyclic compound. The bond angle in cyclic compound is given as 180 degree minus 360 degree by n, where n is going to be dear the number of carbon atoms होंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे. एक बार अपने मन में रिलेशन डाल ले, 180 डिग्री माइनस 360 बाय व्हाट द ये. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. सी एक एक करके स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं. तो एक सेकेंड बेटा. यप, सी द फर्स्ट वन इज द साइक्लोप्रोपेन. साइक्लोप्रोपेन में कितने कार्बन एटम हैं? 3. तो फॉर्मूला क्या था? 180 डिग्री. मेरी कैलकुलेशन चेक रखना. 360 डिग्री बाय दिस, तो इट इज 180 डिग्री माइनस, हाँ डिग्री. अब ठीक आ गया? हाँ जी सर. 60 डिग्री, वो माइनस मिसिंग था. नाउ साइक्लोब्यूटेन पे चलता है. 180 डिग्री माइनस 360 बाय 4, so that Yes, is going sir. to be the 90 डिग्री. इसका मतलब ये जो साइक्लोप्रोपेन है उसमें ये एंगल कितने डिग्री का है? 60 डिग्री. आप कुछ ऐसा इमेजिन कीजिए कि मैं कह रहा हूं अर्श योगा करना है, योगा करना है, आपको किसी योगा स्कूल में डाल दिया गया है और आपको 60 डिग्री के एंगल पे बेंड होने को बोला जा रहा है. दैट इज वेरी मच डिफिकल्ट, राइट? और आप ज्यादा देर ये आसन नहीं कर पाएंगे. यू विल नॉट बी एबल टू डू इट. जस्ट कीप ऑन वॉचिंग, मैं क्या करवाना चाह रहा हूँ. वो तेरा जो एसिडिटी वाला कॉन्सेप्ट था ना, वो अपने आप निकलता रहेगा गुड़िया, मुझे याद रहेगा. जैसे ही आएगा मैं और समझाऊंगा तेरे को, बट ठीक है नॉट सर. बिफोर इंडक्टिव इफेक्ट. 180 डिग्री माइनस 360 बाय 5 समझ आया? Yes, sir. तो डॉली 180 माइनस 72 108 डिग्री समझ आ गया? Yes, sir. साइक्लोहेक्सेन में चलते हैं. 180 minus 360 by this, so 180 minus 60 degree is 120 degree. Do you understand? Yes, sir. If I'm not there, you will be able to calculate the bond angle in few basic cyclic compounds with the help of this formula. Yes, अब sir. एक चीज और, भगवान ने, नेचर ने जो कार्बन को एंगल दिया है, that is tetrahedral 109 degree 28 minutes का दिया है. This is the natural angle provided to carbon compounds. Carbon carbon bond, carbon hydrogen bond. जैसे ही कार्बन कार्बन बॉन्ड नेचुरली इस एंगल से दूर जाएगा, so there is going to be problem आनी शुरू हो जाएगी. There is going to be certain problem coming that is going to bring instability आनी शुरू हो जाएगी. See, the Bayer-Strain theory, the main assumption of Bayer-Strain theory, which is based upon purely mechanical concept, are as follow. When bond angle between carbon and carbon deviates from normal tetrahedral value, a strain, a tension is set up in the molecule. Do you understand, Dolly? जैसे Yes. ही बॉन्ड एंगल 60 डिग्री, 90 डिग्री या 108 डिग्री या 120 डिग्री जाएगा, वो अपने नेचुरल एंगल से नहीं है. सो कार्बन इज बिहेविंग अननेचुरली, सो इट इज गोइंग टू बी अंडर टेंशन. टेंशन का मतलब वो इंतजार करेगा कब वो उस टेंशन से निकल के अपने आप को रिलैक्स कर देगा. ठीक, एग्जाम्पल वीडियो कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए आप लोगों ने क्लास 11th में भी देखा हुआ है. ये देख, इसका बॉन्ड एंगल कितना था? 60 डिग्री. वेरी गुड. तो अगर मैं इसको हाइड्रोजन की प्रेजेंस में हीट करूं, देख मदर नेचर क्या करती है. मदर नेचर इसको प्रोपेन में कन्वर्ट कर देती है. प्रोपेन में कार्बन का एंगल कितना होता है? Okay, sir. Correct? But mother nature does. Sorry. That is going to happen. Similarly, बेटे,
अगर आपके पास साइक्लो ये है, अगर हम इसको प्रॉपर कंडीशंस में निकालें तो नेचर इसको उठा के ब्यूटेन में कन्वर्ट कर देती है, दैट इज गोइंग टू बी द sp3 बिकॉज दीज आर अंडर टेंशन, को कैद किया गया है बड़ी थोड़ी जगह के अंदर, तो जैसे ही मौका मिलता है वो वहां से निकलने की कोशिश करता है. So that is I meant by the first point. Is it clear? Yes, sir. All the carbon atom constitute a cycloalkane ring lie in the same plane, right? The cyclopropane is an triangle, cyclobutane is going to be a square, and other rings are regular polygons. मतलब नॉर्मली जितनी हमारी नॉलेज है, हम उम्मीद करते हैं कि अगर मैं आज को साइक्लोब्यूटेन देता हूं तो साइक्लोब्यूटेन आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन के जैसा है. It is a planar molecule. Cyclopropane, cyclohexane, these are planar. Planarity समझते हैं ना? जैसे आप चपाती खाते हैं, आप उसको चपाती को अपनी बुक के अंदर रख सकते हैं. That is the planarity. जबकि ये इट्स अ नॉन प्लेनर, इसको x y के साथ z एक्सिस की जरूरत पड़ती है. Only then it can be described in terms of shape. Thus, these molecules assume the above mentioned shape. There is deviation from the normal tetrahedral angle, which causes lot of strain, tension बोल सकते हैं, in the molecule. The strain commonly referred to as angle strain, sometimes also called as Bayer strain, S बोल दूंगा, which depends upon the extent of such deviation. This means the greater the deviation of bond angle from 109 degree 28 minute, the greater is the strain, and therefore ध्यान से देख, less stable or more reactive is the ring. Unstable है तो वो stability की तलाश में भागने की कोशिश करेगी. However, the sign of deviation does not make difference. वो कहना चाह रहा है कि अगर 109.5 डिग्री, समझ आएगा ना, तो अगर मैं एंगल इससे बढ़ाऊं तो भी क्या आएगी? स्ट्रेन आएगी. अगर मैं एंगल इससे कम करूं तो भी स्ट्रेन आएगी. बढ़ाने को अगर आप पॉजिटिव स्ट्रेन कह सकते हैं, तो घटाने को आप नेगेटिव स्ट्रेन कह सकते हैं. द स्ट्रेन विल बी डेफिनेटली देयर. इज इट क्लियर? Okay. आगे जा सकता हूं? Yes, sir. ख्याति, माइक चलता है गुड़िया? चल बात कर. यस ख्याति जी, द बायर स्ट्रेन. किसी के माइक इको है, म्यूट कर ले वीडियो. तो बिंदल, द बायर स्ट्रेन डी बोल रहे हैं, यू कैन कॉल इट एस, इट इज गोइंग टू बी सेम थिंग. सॉरी ख्याति, दोबारा ट्राई कर. हेलो कार्तिक. Yes, sir. तो कार्तिक, द स्ट्रेन इज डिफाइंड एज, दिस अ फॉर्मूला वीडियो, हाफ ऑफ 109.28 डिग्री. ये कौन सा एंगल है बिंदल साहब? टेट्राहेड्रल. माइनस द एंगल इन द मॉलिक्यूल. फॉर एग्जांपल साइक्लोप्रोपेन में हाफ तो यहां से चोरी किया, 109 डिग्री 28 मिनट्स यहां से लिखा. बॉन्ड एंगल इसमें कितना था? अर्श ने बताया था 60 डिग्री. ये यहां से आ गया. Yes, sir. अब देख, इसको प्लस माइनस करते हैं. तुम तो नॉन मेडिकल के हो शायद, है ना? तो No, अब तो sir. अच्छा मेडिकल के हैं, तो सुनिए इसको आप कैसे हैंडल करेंगे. आप इसको 109 डिग्री 28 मिनट्स को, क्या अगर आपको बुरा ना लगे 108 डिग्री कोई बात नहीं, आप म्यूट कर लीजिए. नंदिनी बात कर. नंदिनी, इसको बेटा मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक. अब -60 डिग्री ऐसा क्यों किया नंदिनी? बिकॉज मैं एक इवन नंबर पे आ रहा था. डिवाइडेड बाय 2 जब इसको करेगा तो तेरे पास आ जाएगा 48 डिग्री एंड 44 मिनट्स. डिवाइडेड बाय 2 ये आ जाएगा, सॉरी गलती से लिख गया 88, तो ये आ जाएगा 24 डिग्री 44 मिनट्स. नंदिनी रतन, समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. कैसे किया?
तो स्ट्रेन इन साइक्लोप्रोपेन कितना निकला है? 24 डिग्री 44 मिनट। मैं अज्यूम करता हूं कि आपको पता है नताशा कि 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट्स होते हैं। नताशा राणा, इसको हैंडल करते हैं बेटा से नताशा उसी तरीके से बेटा इसको 108 डिग्री 88 मिनट आपको समझ आया? मैंने 1 डिग्री 60 मिनट्स यहाँ ऐड कर दीजिए, माइनस 90 कितना हो गया? 18 डिग्री 88 मिनट्स डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? 9 डिग्री 44 मिनट्स। तो व्हाट इज द स्ट्रेन इन दिस? ये पिछले साइक्लोप्रोपेन में स्ट्रेन कितना निकला था? 24 डिग्री 44 मिनट। इसमें कितना निकला है? 9 डिग्री 44 मिनट। तो इसका मतलब हमारा ये जो है दैट इज मोर क्या है? स्टेबल। एंड दिस इज गोइंग टू बी लेस स्टेबल साइक्लोप्रोपेन। बढ़िया, दोबारा कैलकुलेट कर। अब साइक्लो इसमें चलते हैं, देख अंडरस्टैंडेबल? यस सर। 20 ऐसा, तो अगर इसको ये करेगा 0 डिग्री 88 मिनट्स बाय 2, सो इट इज 0 डिग्री 44 मिनट। समझ आया? यस सर। तो साइक्लोप्रोपेन पेंटेन जो हो गया वो डेफिनेटली और स्टेबल हो गया। यस सर। अब इस केस में देख कैसे हैंडल कर रहे हैं हम। इट इज गोइंग टू बी 109 डिग्री एंड 20 मिनट्स। तो इसमें मैं कैसे हैंडल करता हूं? देख, इट इज गोइंग टू बी 110। समझ आ रहा? अगर यहाँ पे 110 होता तो 10 डिग्री आता। सो दिस इज गोइंग टू बी -5 डिग्री 16 मिनट्स। ये मैथमेटिकल टूल है, समझ आया कि नहीं आया? यस सर। पक्का? यस सर। क्योंकि अगर 110 होता तो 5 होता, तो ऊपर 32 था, 32 को भी हाफ किया, तो आई एम सॉरी मुझे लिखना चाहिए था 10 डिग्री 32 मिनट्स बाय 2 -5 डिग्री 16 मिनट्स। उसने पीछे आपको कहा था प्लस और माइनस का कोई फर्क नहीं है, 0 डिग्री 44 मिनट्स और -5 डिग्री 16 में से which is more strained? Which is यस सर। less strained? प्लस और माइनस का मुझे कोई फर्क नहीं है, वो तो क्वांटिफाई कर रहा है कि आपके पास कितना स्ट्रेन आया है। दैट इज, अब उसको छोड़ देते हैं, इधर वापस आते हैं। ये बेटे आपने स्ट्रेन कैलकुलेट किया था हर मॉलिक्यूल के अंदर, आपके सामने है। तो इसका 24 डिग्री, इसका 9 मिनट, इसका 5 डिग्री, इसका 8। सो इज दिस करेक्ट? यस सर। Ideally this should be the stability order, that is कौन सा ज्यादा स्टेबल होना चाहिए? साइक्लोपेंटेन। but actual order has been found to be something गड़बड़। the cyclopropane से ज्यादा ब्यूटेन, ब्यूटेन से ज्यादा पेंटेन और पेंटेन से ज्यादा the cyclohexane has been found to be what? most stable। एक्चुअल ऑर्डर कैसे निकलता है? एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंटल। हम किसी भी चीज को ना जला के देख लेते हैं, बात ध्यान से सुन। तो सानिया, हम स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं? हम किसी भी चीज को जला के देखते हैं। जलाने का मतलब हम उसको क्लास 11 थर्मोडायनेमिक्स बॉम्ब कैलोरीमीटर में या कॉफी कप कैलोरीमीटर में जला के देखते हैं। जितनी वो हीट कम पैदा करता है, the less is the amount of heat produced, the more is going to be the stability. Did you understand मैंने क्या कहा? क्योंकि जब भी कोई चीज अनस्टेबल होगी उसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होगी, तो जब आप उसको बर्न करेंगे तो उसमें से एनर्जी गुड़िया क्या निकलेगी? ज्यादा निकलेगी। तो साइक्लोहेक्सेन इनके मुकाबले ज्यादा स्टेबल पाया गया है। ऐसा क्यों हुआ? That is going to be answered because of conformations. It is because cyclohexane releases its strain because of conformations. Say, we were assuming that cyclohexane is a planar molecule, but in actuality, Natasha,
this molecule has been found to exist in two major forms. बाकी भी अभी बताता हूँ. तो this is going to be known as आपकी आराम कुर्सी चेयर फॉर्म. यहाँ पे नताशा बैठी है, यहाँ पे आपका बॉडी है और यहाँ पे गुड़िया आपके पैर नीचे की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे आपका सिर है. तो दिस इज अ चेयर फॉर्म. और ऐसे ही ये जो पैर हैं ट्विस्ट करते हैं नताशा और वो आ जाते हैं ऊपर की तरफ ऐसे. दिस इज गोइंग टू बी नोन एज विक फॉर्म. म्यूट कर सकता है सानिया शर्मा. मैंने आपको एक ब्रॉडकास्ट किया था ना YouTube का कोई वीडियो. यस सर. अब आज के बाद उसको दोबारा देखना बेटे. सो दैट इज अ 3 डायमेंशन. तो आपको इसकी जो फॉर्म है वो मैंने उसी के लिए उसको एज अ एजुकेशनल पर्पस यूज किया था. तो साइक्लोहेक्सेन शर्मा जी दो प्रकार से एग्जिस्ट करता है. वन इज द बोट एंड वन इज द चेयर. द बोट फॉर्म इज लेस स्टेबल बिकॉज यहाँ पे जो हाइड्रोजन आते हैं वो एक दूसरे को ज्यादा रिपेल करते हैं. So जिसकी वजह से the boat has been found to be less stable and chair is going to be more stable. Got it? And यस सर. along with that हम एक और चीज आपसे बात करते हैं कि ये जो पोजीशन है, एक मिनट वीडियो, ये वाली जो पोजीशन है, ये इस पोजीशन को हम बोलते हैं एक्सियल. दिस पोजीशन यहाँ पे इस वक्त एक हाइड्रोजन लगा हुआ है और इस पोजीशन को बोलते हैं कौन सी पोजीशन? इक्वेटोरियल पोजीशन. EQ वहां जगह नहीं थी तो इस करके EQ का मतलब इक्वेटोरियल यहाँ पे पूरा लिख दिया है. एक्सियल एंड इक्वेटोरियल. I broadcasted that video right on the group. Kindly see that once again क्योंकि वहां पे वो समझा के आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा. किसने देखा कि अभी नहीं देखा? ब्रदर आज देखना उसको. और उसमें जो R&S वाला है ना नंदनी, वो अभी भी मत देखना. उसमें दो भेजे हैं मैंने, एक R&S के और एक ये. R&S का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बाद देखना, वो बाद में समझ आएगा. The heavier group, important, is more stable in equatorial position. Don't forget it. Although chances of this question being asked are infinitesimally small, बहुत कम chances है. Maybe less than 0.1 या 0.02 से ऊपर % नहीं है. But yes, we are not taking any chance. We should not take any chance. So अगर आपके पास हम आपसे पूछते हैं कि एक बात तो तय है कि चेयर और बोट में विच इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल? द बोट. तो अगर मैं आपको दो मॉलिक्यूल देता हूं, दिस इज गोइंग टू बी, मैंने बेंजीन गलती से लगा दी, दिस इज गोइंग टू बी CH3. तो शर्मा जी यहाँ पे CH3 इधर लगा और यहाँ पे गुड़िया CH3 इधर लगा. तो यहाँ पे CH3 कौन सी पोजीशन पे है? इक्वेटोरियल. तो this is found to be more stable than this is found to be axial form में methyl group लगा है, which is going to be less stable है. समझ आएगा बच्चे? तो प्लीज इसके लिए ना मैंने जो YouTube आपको वीडियो भेजा है उसको देखना. Major conformations are only two, the boat and the chair, but there are sometimes defined more than one conformations. The chair is more stable, but this is going to be the half chair, twist boat, boat, twist boat, and half chair also, right? बड़े साल पहले मैंने इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखा था, what is the increasing order of their energy? The half chair is going to have most energy. Half chair. Then उसके बाद स्टेबल कौन सी है आपके पास? द बोट. स्पेलिंग गलत हो गई. एक बोट. उसके बाद कौन सी आ रही है? द ट्विस्ट बोट. ट्विस्ट बोट. और पढ़ के बता बहन. द चेयर. तो CTBH. अगर आपको अच्छा लगे तो इसको याद रखना. इधर आते हुए एनर्जी बढ़ती है. C फॉर चेयर, T फॉर ट्विस्ट, B फॉर बोट, H for half boat.
राइट, बड़े साल पहले, बट आपके में नहीं, ये मैंने जेई में देखा था क्वेश्चन, तो आई एम प्रिपेयरिंग यू फॉर दैट, बट यू हैव टू सी द विजुअलाइजेशन। यहाँ पे इसको इमेजिन करना इज गोइंग टू बी काफी मुश्किल होगा, ठीक। सो प्लीज सी दैट, और आपके +2 के सिलेबस में दूर दूर तक ये कॉन्सेप्ट नहीं है। तो हम लोग यहां से चले हुए हैं द स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में एक आइसोमेरिज्म में से अब हम बाहर आने वाले हैं, कौन सा, द कॉन्फर्मेशनल, और दूसरे में घुसने वाले हैं, इसको बोला जाता है कॉन्फिगरेशनल। कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म आर ऑफ 2 टाइप, कौन कौन सा जी, द ज्योमेट्रिकल GI और ऑप्टिकल। ऑप्टिकल आपके ये वाला हिस्सा जब लग जाएगा अगली क्लास तक, सो दिस इज गोइंग टू बी द ऑफिशियल स्टार्ट ऑफ +2 क्लास। बट अभी तक हम जो भी कर रहे हैं, हम आपका +1 का रिवीजन में जा रहे हैं। सो आई एम एंटरिंग इनटू स्टीरियो आइसोमेरिज्म की सेकंड वाली पार्ट में जाने वाला हूं, द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक। डोंट मेक नोट्स ऑफ दिस थिंग, आई विल टेल यू व्हाट हैज टू बी कॉपीड, ये सिर्फ रीड करने का है। When isomers have the same molecular formula but differ in relative arrangement of atoms of group in space within the molecule, these are known as stereoisomers and the phenomena as stereoisomerism. Stereoisomers can be configurational, जो हम अब शुरू करने वाले हैं, और conformational, जो जा चुका है। The fixed relative spatial arrangement of atom in the molecule is known as configuration. A particular orientation or arrangement of atoms in a molecule differing from another possible orientation by rotation around single bond is called conformation. The configurational isomers, which cannot be converted into each other, can be geometrical isomers. I will be using this abbreviation GI, and optical isomers. The geometrical isomerism, presence of a pi bond above and below the plane of sigma bond locks the molecule in a fixed position, and alkene derivative of formula CAB can be written in 2 spatial form. You please notice the carbon-carbon double bond. Left side, right side, left side, right side, or top side, the rear side, ऐसा बोल सकते हैं, the bottom वाली side. If you have the similar atom, similar group on the same side, that is known as a cis form, and if it is present on the opposite side of the double bond, that is going to be known as trans form. So geometrical isomerism, जो मैं पहला लेके आने वाला, this is going to be the cis form and दूसरा is going to be the trans form बोला जा रहा है. The reason for occurrence of geometrical isomerism: when the two atoms are joined by a double bond, 1 pi, ये 1 की E missing है, 1 sigma, free rotation around the carbon-carbon double bond becomes restricted, hindered. Hence, the spatial arrangement of atoms or group attached with these atoms become fixed in space and represent 2 different isomers. The molecule cannot be rotated because of additional pi bond. This lack of free rotation about carbon-carbon double bond give rise to GI. The 2 necessary, important, and sufficient conditions for the occurrence of GI are: first, restricted, hindered rotation around the carbon-carbon double bond. That means the first and primary condition right now which is being introduced is the presence of the carbon-carbon which bond, the double bond, and the second is the presence of 2 different atoms or groups
on each double bonded carbon atom. That is, I must have two different groups on the carbon-carbon double bond. अगर ऐसा नहीं है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन अराइज होने का कोई कारण ही नहीं बनता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव H and H NCl, because this carbon has two similar groups here, so there cannot be any possibility of geometrical isomerism. But if the same atom, the carbon atom, has two different groups, then the GI is going to arise. This can give rise to two situations, right? For geometrical isomerism, again keep one carbon fixed. मैंने इस कार्बन को फिक्स किया है और इसके कॉन्स्टिट्यूएंट को चेंज कर दिया है, ऐसा. Here the chlorine, see, in its vicinity, one chlorine and one hydrogen. Here the chlorine in its vicinity, in its neighborhood, watches two atoms, one hydrogen, another hydrogen. Because of that, their property changes and they are going to start behaving differently. Hence the word iso, same morphism, iso, same chehra, but different properties का ये आ जाता है. This particular form is going to be known as cis when it is present along one side of the double bond, and this type of molecule is known as the trans molecule, the cis and trans molecule. Again, repetition. There will be different types of geometrical isomerism. The first isomerism which you are discussing on your screen is a cis trans GI. The necessary conditions, repetition, you have done that, double bond, presence of two different groups on each atom. For example, if this is going to be CH3, this is going to be CH3, आज फिर दोबारा वही चीज आ गई है. This CH3 is electron releasing group, right? The amount of electron pushing this electron does towards a double bond is cancelled by amount of electron pushing by another methyl group. Because of that, these molecule becomes non-polar, and there the dipole moment, which is a measure of polarity, is going to be 0. But if the another isomer of this molecule is considered, then the both will be pushing electron density towards the lower side, and net dipole moment will be coming toward lower side in the figure, and we will call them as the polar molecule. The mu is going to be non-polar, non-zero, and that is a polar molecularity is going to be there. But always this does not happen. There are going to be different situations, different scenario. For example, अर्श बात कर, अर्श थोड़ा समय दे बेटे, बिल्टअप करूंगा बट ऑप्टिकल से पहले नहीं हो पाएगा. Okay, sir. Cl है, अभी के लिए हल्का फुल्का याद आ रहा होगा तुम्हें. This is electron withdrawing group. Yes, sir. This is CH3 group. So this is going to push, this is going to pull electron density toward itself. This is going to be sort of what? The trans, right? Yes, sir. Are going to be on the opposite side, the hydrogen on the opposite side. So its dipole moment, Gudiya, is not going to be 0. कितना है नहीं पता है, but that is experimental. But एक बात पक्की है कि इसका dipole moment 0 नहीं है. तो अगर हम इसका दूसरा आइसोमर बना के लाते हैं, इसको हम क्या बोलने वाले हैं? The cis, even इसका dipole moment is non-zero. So dipole moment can be 0 only if the groups are going to be what? The similar. Otherwise dipole moment 0 नहीं होने वाला है. दोबारा देखो. See, two very important molecule.
the malic acid and fumaric acid needs special attention here. Fumaric acid is the cis form. I'm sorry, malic acid is the cis form of butane-2-ene dioic acid, and fumaric acid, Guria, is what? And this the is good. opposite. ओ मैंने ट्रांस में अभी ठीक कर देता हूँ, ट्रांस में बिल्कुल अभी ठीक कर देता हूँ, तो इसको अब ठीक आ जाएगा, अब ठीक होगा. दिस इज गोइंग टू बी द ट्रांस एंड दिस इज गोइंग टू बी द क्या नाम होगा? सिस. सिर्फ नाम के ना प्रीफिक्स लग जाएगा, सिस ब्यूट-2-ene dioic acid, रेस्ट इज ऑल गोइंग टू बी ओके होगा. तो सिस एंड ट्रांस. अब देख इनमें से कौन सा पोलर होगा? So trans. ट्रांस इज गोइंग टू बी नॉन पोलर. तो एक मिनट देख, तो अगर ऐसा होगा तो हम कह सकते हैं इसकी पोलैरिटी क्या होगी, पता है? इफ दीज आर लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट होता है. हियर द बॉइलिंग पॉइंट, मैंने गड़बड़ी नहीं कर दी है? अरे यहाँ पे गड़बड़ कर दिया है ना, कहीं बोला नहीं. तो इट इज गोइंग टू बी, So trans डाइपोल मोमेंट 0 होगा, हाँ, क्योंकि ये दोनों हाँ जी नेट कैंसिल कर देंगे. कैंसिल करते हैं. इसमें ये दोनों कैंसिल नहीं कर रहे हैं, ये दोनों नेट अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो दिस इज गोइंग टू बी नॉन जीरो होगा. तो इफ दीज आर लिक्विड देन दिस इज गोइंग टू हैव मोर, हाँ जी, बॉइलिंग पॉइंट, एंड गुड़िया दिस इज गोइंग टू हैव लेस बॉइलिंग पॉइंट. व्हाई? पोलैरिटी. देख आप एक बात बताइए, वाटर और पेट्रोल, पेट्रोल इज हेक्सेन होता है, नॉर्मल फ्रैक्शन. दोनों में से कौन पोलर है बेटा? तो H2O. तो अगर आप पेट्रोल पंप पे गए हैं तो आपको पेट्रोल की स्मेल तो दूर से आ जाती है. यस सर. तो स्मेल आने का मतलब क्या होगा? किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? सर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है. बिल्कुल ठीक बोला बेटा. तो अब बता कौन पोलर है? सर सिस पोलर है. सिस का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा. ये कब लगेगा? इफ बोथ आर गोइंग टू बी लिक्विड होगा. समझ आएगा? ओके सर. यस सर. दोबारा देख, अब इसको देख, सॉलिड स्टेट भी गया, तो यहाँ पे भी हमने गड़बड़ की हुई है. ट्रांस का ये 0 होगा और इसका क्या होगा? नॉन जीरो होगा, है ना? यस सर. तो आपने किसी फंक्शन देखा होगा, अभी तो मैरिजेस बंद है, तो अगर आप 6-7 महीने रिवाइंड करके देखो अपनी जिंदगी में तो आपको मैरिजेस याद आ रही होगी. अगर किसी रिश्तेदार के घर में शादी हुई होगी तो आप शायद वहां पे 12-1 बजे तक रात को बैठे भी होंगे. तो आपने देखा होगा वो जो टेंट वाले होते हैं वो अपनी पैकिंग शुरू कर देते हैं. एंड यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड कि वो जो लेबर होती है वो एक कुर्सी के पीछे दूसरी कुर्सी, तीसरी कुर्सी, वो 25-25, 30-30 कुर्सियों को एक दूसरे में स्टैक करके इकट्ठा उठा के ले जाते हैं. यस सर. You observe? So this is the trance. Trance is more symmetrical, right? It is more symmetrical. More symmetrical मतलब इनकी जो पैकिंग एफिशिएंसी है, पैकिंग इज क्या होगी? बेटर. अगर पैकिंग बेटर होगी तो अगर ये सॉलिड है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? हायर. इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होने वाला है? लोअर.
the melting point is going to be lower. एक मिनट बढ़िया, वापस आते हैं इस पेज के ऊपर, 50 पेज के ऊपर. तो क्या ये समझा? The boiling point of cis is greater. Why? Because cis Polar. forms are, you're right, polar. Polar का मतलब more attractive forces Yes, sir. between molecules in which state? Liquid Liquid. state. अब ट्रांस में बिकॉज, हाँ जी बताइए, बिकॉज Symmetry more in trans. ट्रांसफॉर्म्स आर मोर, Symmetrical. that is have better Better efficiency. or you can call it close packing, have better packing, therefore have Higher. more, you're right, Melting. melting. बड़ी आसान सी चीज है बट ध्यान देना है ना. अब एक और चीज देख, वापस आ, मैलिक एसिड की तो वैसे ही खासियत काफी है. अब मैलिक एसिड के लिए ये हमने हर जगह पे ही गड़बड़ कर दिया था क्योंकि उसी को हमने कॉपी कर दिया ना. सो दिस इज गोइंग टू बी 0 होगा. तो इसको याद करने का तरीका काम आएगा आगे तेरे. CMFT एक कोल्बे प्रोसेस आएगी, पिछले साल भी जा चुकी है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स में. इसका मतलब क्या है? cis is malic and Fumaric is trans. this is going to help you. I'm telling you somewhere it is going to help you. ठीक, CMFT कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस अभी तो तुम लोग भूल गए होगे, पक्का है. चल इससे पूछते हैं, अन्या बेदी से. अन्या, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस कुछ याद आई? नो टेस्ट वीडियो. हाँ, याद आई कुछ? नहीं. सर सोच रही हूँ, रुको रुको. अरे नहीं पता नहीं, इसको कैसे नहीं आ रही. न्यू को एल्केन्स बनाने का रास्ता था, और कोई बात नहीं, चिंता मत कर, तो होगा, है ना. बट उसमें ना जो आपसे वो NaOH वाला. ओके यस सर, याद आ गया, अब याद. ना वो सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन बोल गया, NaOH कैल्शियम ऑक्साइड. इसमें क्या होता था, हम इलेक्ट्रोलिसिस करते थे, एनोड पे ऑक्सीजन आती थी और एनोड पे एल्केन आती थी और कैथोड पे हाइड्रोजन आती थी, अलॉन्ग विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड NaOH मिलता था. और जो फ्यूमेरिक और ये होता था ना, दोनों से हमें इथाइन मिलता था. एनीवे प्लीज मैं करवाऊंगा इसको समय आने पे. अब एक और चीज देख. ओके. हाँ तो छोड़ उसको, मैं करवाऊंगा, बस मैं वैसे ही टेस्ट ले रहा था कि आपकी मेमोरी कैसी है, कि आपको याद आया कि नहीं आया. अब देख, एनहाइड्राइड सुना हुआ है? व्हाट इज एनहाइड्राइड? एनहाइड्राइड इज, आप इसको हीट करें तो वाटर निकल जाता है, तो इनमें से OH और इसमें से H निकल जाता है. जानबूझ के डिफरेंट तरीके से बनाऊंगा, समझो. राइट, इसको क्या बोलता है? मैलिक एनहाइड्राइड एग्जिस्ट करता है, जबकि हीटिंग करने से फ्यूमेरिक एनहाइड्राइड नहीं मिलता है, बिकॉज दीज टू आर वेरी फार अपार्ट. ओके, आर नॉट वेरी फार अपार्ट. और सुनो, अगर हम GOC ना करें ना, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे दिक्कतें आने ही वाली हैं. You will be having difficulty. So बेटे, that is why we are investing 3-4 weeks. Practically मेरे ख्याल हमें तीसरा वीक हो गया होगा इसको शुरू हुए को. We have to do that. Otherwise ये आगे दिक्कत आएगी. Anyway, ये मैं आपको बता चुका था. अब एक बात बता, वो ऊपर वाला तो नॉलेज है ना, वो ऊपर वाला इज नॉलेज है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. बट हाँ, तुमने इसको कॉपी करना है. एक ये नीचे वाली चीज समझ आ रही है तेरे को? अब है ना? यस सर, ये वही है हमने किया हुआ है जो Z और E वाला था, है ना? वेरी गुड. तो
इधर देख, ये वाला मॉलिक्यूल जो बोर्ड पे बना हुआ ए है ना, हाइड्रोजन आपको जानबूझ के दिखाई नहीं जाते हैं। नेहमत बात करेगा? तो देख, यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन एक तरफ है और ये कार्बन मिथाइल, राइट, और ये नीचे है। तो इस वाले डबल बॉन्ड के आसपास आपकी पोजीशन क्या आ रही है? द ये। ठीक, हिमांशु माइक चलता है? हिमांशु देख, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, दोनों हाइड्रोजन एक ही साइड पे हैं, और आप इस वाले के ऊपर भी पोजीशन क्या देखेंगे? द सिस, राइट। और इसको देख, किसका माइक काम करता है? प्लीज आगे आइए। +1 बहुत अच्छी है, वो सारे बात ही करते रहते हैं, आप लोगों में से बात तो बुलवाना पड़ता है। हेलो सर, मेरा माइक काम कर रहा है। अब ये देख पुत्र, तो इसको सिस बोल सकता है। यस सर। और सुन, हाइड्रोजन बनाने की जरूरत नहीं होती है, और इसको ट्रांस बोलेगा। So you might be needing this definitely। अब तो 2021 में ही बात होगी, उससे पहले तो बात ही नहीं होगी। चल बेटे, थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। ठीक, तो आप लोगों को एक ग्रुप मिलने वाला है थोड़े समय में, जब हम एल्डिहाइड कीटोन्स में चल रहे होंगे। That time I will ask you go and revise this, right? इनके नोट्स बनाइएगा, फायदा होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा। बहन, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, इनके अंदर ना, अर्श दोबारा वर्ड यूज हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इसको अन्या वेदी बोलता है क्या चीज? कार्बोनाइल ग्रुप। तो दीज रिएक्ट विद, नई चीज आ रही है, आपने अभी तक नहीं देखा हुआ, हाइड्रोक्सिल अमीन। व्हाट इज हाइड्रोक्सिल अमीन गुड़िया? NH2OH। अमोनिया में एक हाइड्रोजन हटा के लगा देगा OH। सुनो, आने वाले 2 या 3 लेक्चर थोड़े मुश्किल होने वाले, टेढ़े होने वाले, बिकॉज आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म करेंगे, रेपिटेशन मांगेगा, ठीक, नई चीज सीखेंगे टोटल। उसके बाद वी विल बी गोइंग ऑन अ रोलर कोस्टर टाइप ऑफ थिंग, द थिंग्स विल टर्न इजी। बट आने वाले 2-3 सेशन या तो आपको खुश करते हुए उनको उड़ा दो, वो मैं नहीं करूंगा, ठीक, जैसे भी है हम उसको करेंगे। These react with hydroxyl to form एक नई कैटेगरी आएगी, that is known as oxide। फॉर एग्जाम्पल देख, CH3CHO, तो बहुत आसान है, इसमें से वाटर निकल जाएगा। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम आपको एक नया प्रकार के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की तरफ लेके जा रहे हैं। इसका नाम रखेगा एसिड, एल्डिहाइड था ना, इसका नाम क्या था? एसिड एल्ड, और बस उसके आगे लग जाएगा ऑक्साइड। समझा? यस सर। फॉर एग्जाम्पल बेदी, मुझे इसका नाम आपसे सुनना है। NH2OH डाला और क्या बना? बेंज़ाइड ऑक्साइड। बिल्कुल सही बोला, बेंज़ाइड ऑक्साइड। बढ़िया, इसका नाम तेरे को मैं बता रहा हूँ, PHCOCH। कॉमन नेम में ना कोई रूल्स नहीं होते, तो आपकी मर्जी है, आप फिनाइल को आगे रखें या मिथाइल को आगे रखें। फिनाइल, मिथाइल कीटोन और मिथाइल, ठीक है बच्चों? यस सर। और ये मैंने क्या कर दिया खुशी खुशी में, मुझे लगा कि मेरे साथ जो बच्चा उसको समझ आ गया। तो अब की बार क्या बन जाएगा? NOH। नाम बता, गलती की चिंता मत कर,
गलती की चिंता मत कर, सोचने दो। सोचने की क्या जरूरत है, जो आ रहा है बस उसको बोल, कोई टेस्ट नहीं ले रहा। अदर कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट। फिनाइल मिथाइल ऑक्साइड। हाँ बिल्कुल बोला, हाँ गुड। एक और भी कोई बोला था, शाबाश, जिसने भी बोला वो कोशिश करे दोबारा। फिनाइल मिथाइल एल्डोक्साइड। नहीं गुड़िया, किट ऑक्साइड। देख, आपने बोला नंदनी, आपने बोला अन्य, तो क्या हो गया? फिनाइल मिथाइल व्हाट? किट ऑक्साइड। और सुनो, जीओसी विल बी ऐसा टॉपिक होगा, ये चलता ही रहेगा, ये खत्म नहीं होगा। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैलोजन डेरिवेटिव, अल्कोहल, फिनोल्स, ईथर में चलेंगे। आपका जीओसी हमेशा प्रैक्टिस होता रहेगा। व्हेन आई विल कॉल ऑफ दिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समवेयर अराउंड सितंबर एंड में होगा, उससे पहले खत्म नहीं होगा। ठीक, समवेयर अराउंड सितंबर एंड में ये खत्म होगी। तो उस वक्त आपको दोबारा जीओसी करनी होगी। देन यू विल हैव अ कमांड ऑन जीओसी। फॉर एग्जांपल, अभी भी थोड़े समय पहले जब मैंने लेक्चर शुरू किया था, आज का एक बड़ा जेन्युइन सा क्वेश्चन आया था, सर मुझे ना इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और विथड्रॉइंग समझ नहीं आया। आज डोंट गेट डिसहार्टन, देन ऑटोमेटिकली वीडियो जैसे जैसे आगे चलोगे ना आप लोग, तो वैसे वैसे वो कॉन्सेप्ट आपके और अच्छे होते चले जाएंगे। बिकॉज इट इज एक समुंदर है, आप जितना इसमें गोता लगाएंगे आपको नीचे नजर हमेशा नई 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 ही आने वाली। तो इसको क्या बोला नंदनी? किट ऑक्साइन। नंदनी तेरी डिक्शनरी बड़ी है, इसको क्या बोला? एल्ड ऑक्साइन। दो ग्रुप हैज बीन इंट्रोड्यूस। सहर बात कर सकता है बेटे? ओ सहर, तो सहर इसको समझा? एल्ड ऑक्साइन और गुड़िया किट ऑक्साइन। जब एल्डिहाइड से बने तो एल्ड ऑक्साइन, और जब कीटोन से बने तो क्या चीज? किट ऑक्साइन। This gives an interesting type of the isomerism. तो सहर का मुझे लगता नहीं है माइक काम कर रहा है, वरना हमारी श्रेया बातिश का तो माइक काम कर रहा होगा। चुप होकर बैठा है, इसको नींद आ रही है, और हो सकता है ये मेरी आवाज भी नहीं सुन रही, सो रही हो। हेलो श्रेया। सुनती तो सब हूँ, ऐसी बात ही है। बीच बीच में तेरे को नींद आ रही है, मुझे दिख रहा है। तो ये टाइम ही सोने वाले हैं, तो लंच के बाद तो सब सोते हैं। मैंने तो कहा था सुबह रख लो आप लोगों को, सुबह कितना अच्छा टाइम होता था 10 बजे का, है ना? कितने 10 के 11 बजे मिलते थे, आराम से हम बेले हो जाते थे। तो राइट, कितना अच्छा टाइम होता था। चलो फिर कर सकते हैं। तो एक काम किया कर, 12-1 बजे ना कुर्सी पे एक नैप ले लिया कर, ठीक है? सर मेरे से नहीं होता नैप नो, मैं लेट जाती हूँ, फिर मैं उठती नहीं 2 घंटे। चल इसीलिए मैं 11 सोचती मैं नहीं, मेरे से नैप नहीं होता है ना। ओ डोंकी प्यारे से इधर देख, देख गुड़िया, हाँ जी ये सर। डबल बॉन्ड दिख रहा है तेरे को? हाँ जी सर। हमेशा एक OH आएगा, और इधर जो लॉन पेयर है ना, आपकी मर्जी है गुड़िया, लॉन पेयर भी तो किसी ऑर्बिटल में ही रहेगा ना। तो आप इसको कैसे दिखा सकते हैं? ऐसे भी दिखा सकते हैं, वो भी बिल्कुल ठीक, देयर वाज नो हार्म इन दैट। ठीक, इसका नाम बता दे श्रेया, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी भी अनया ने बताया था, पता नहीं मैंने अभी ये पीछे कहा था, है ना? पढ़ के बता दे। फिनाइल मिथाइल किट ऑक्साइड। और दूसरा भी बोल, कोई जरूरी है? जो ऐसा नहीं तेरे से बुलवाऊंगा। मिथाइल फिनाइल, याद नहीं। अरे बेशक फिनाइल को आगे कर दे, बेशक मिथाइल को, कोई कारण है जो तुम्हारे से बुलवा रहा हूँ? अच्छा हाँ, मिथाइल फिनाइल किट ऑक्साइड। हाँ जी, मिथाइल दोनों चलते हैं। ठीक, ठीक है। अब इसी प्रकार से देख, CH3 CH और डबल बॉन्ड लगाना था नाइट्रोजन, और बेशक लॉन पर ऐसे दिखा दे बेटे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका नाम बोल। एसिटाल्डिहाइड से बना, स्विया। स्टेप इन, कोई बात नहीं, श्रेया भी बात कर रही है, स्विया भी बात करे। यस स्विया, दिस एसिड एल्ड ऑक्साइड, अगला बात करें। ठीक, अब तीसरा मॉलिक्यूल देख,
राइट? एवरीबॉडी कैन जंप इन प्लीज। तो ये CH3 in single bond OH. If I call this as A, if I call this as B, if I call this as C, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन की जगह पे डबल बॉन्ड नाइट्रोजन आ गया। यहाँ पे एक लॉन पेयर और एक OH, लॉन पेयर और एक OH, लॉन पेयर और OH, नाइट्रोजन के ऊपर दो ग्रुप आ गए। यहाँ पे PH3 CH3, ठीक, यहाँ पे PH3 CH3। नाउ इनमें से कौन आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखा सकता है? दैट इज माय क्वेश्चन। मानस ट्राई करिए। जंप इन। सुन पा रहे हो तुम? हाँ बेदी, तुमने म्यूट किया था पर फिर दोबारा म्यूट कर दिया। सर एक सेकंड क्वेश्चन रिपीट करोगे, आवाज कट रही थी। कोई बात नहीं। A, B, C में से कौन GI नहीं शो कर सकता है? कौन GI शो कर सकता है? सी नहीं शो कर सकता। वेरी गुड, आज बिल्कुल सही बोला। These cannot show GI for the obvious reason, दोनों ग्रुप क्या है? सेम। So now our objective is to take you into the second type of geometrical isomerism. पहला कौन सा गया है? cis and trans, अब आ रहा है आपके पास sin and anti. in oximes and kit oximes. चल नंदिनी बात ही कर। नंदिनी, Yes, sir. sin anti aldoxime, पूरे इसको Yes, ऐसे ही कहो। अगर H and OH are on the same side of double bond तो sin बोलता है। अगर H and OH, H कार्बन के ऊपर और OH नाइट्रोजन के ऊपर ऑपोजिट साइड पे हो तो उसको एंटी बोलता है। anti. फॉर एग्जांपल पहले वाले केस में देख, H and OH सेम साइड तरफ है, बस नाम के आगे क्या लगा देगा? sin Sin, एल्ड ऑक्साइड। oxide. और इस केस में H and OH कहाँ है? ऑपोजिट है, तो क्या बोल देगा? Anti. एल्ड ऑक्साइड। Okay. नंदिनी, तो Yes. ऑक्साइड we see the relationship of H and OH. H and OH if they are on the same side and if they are on the opposite Opposite. side. हम ऐसे बात करते हैं। अब गुड़िया किट ऑक्साइड में sin and anti indicates the relationship of first group named with respect to OH. तभी तो मैं बार बार श्रेया से फिनाइल मिथाइल किट ऑक्साइड और मिथाइल फिनाइल किट ऑक्साइड करवा रहा था। देख, इस मॉलिक्यूल का नाम ये भी तो लिख सकता है ना, मिथाइल फिनाइल किट ऑक्साइड, और Yes, ये भी तो sir. लिख सकता है फिनाइल मिथाइल किट ऑक्साइड, और सिर्फ दोनों सेम है, बस आइसोमर बनाने हैं मैंने। अब एक में देख, मैंने PHCH3 फिक्स किया हुआ है, दूसरे में मैंने Yes. PHCCH3 फिक्स किया। एक में OH को CH3 की तरफ देख और एक में OH को PH की तरफ देख। So these are nothing but geometrical isomers, क्योंकि इन पे Yes. आसपास रोटेशन पॉसिबल नहीं होती है। तो यहाँ पे sin and anti indicate relationship of first group with respect to OH। वहां पे तो गुड़िया तेरे पास H था, अब यहाँ पे किट ऑक्साइड में H तो है नहीं, तो यहाँ पे जो भी है आपका पहला ग्रुप आपने नॉमेनक्लेचर में लिखा है उसको देखना है। That is first write the name then assign sin or anti। मैं उसी को दोबारा बना रहा हूँ, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ यहाँ पे देखिए। So this is going to be lone pair, this is going to be OH। मान तुमने पहले मिथाइल लिखा, तो मिथाइल और OH एक ही तरफ है ना? Yes, sir. तो देख नाम क्या आ गया है? sin। Sin. और अगर फिनाइल आगे लिखा है तो फिनाइल और OH आपस में डायगोनली ऑपोजिट हैं, तो क्या लिखेगा? 20. समझ आ रहा है? Yes, sir. अब OH और मिथाइल ऑपोजिट हैं, तो अगर मिथाइल पहले लिखा तो क्या होगा? एंटी। Anti. और OH और PH आर ऑन द सेम साइड, और गुड़िया अगर तूने फिनाइल पहले लिखा तो ये क्या हो जाएगा? द सिन। सिन एंड एंटी। Anti. आप लोगों के सबके स्कूल में छुट्टियां चल रही हैं?
Yes, sir. अच्छा, कब तक? पता नहीं सर. अब तो नीट भी पोस्टपोन हो गया, हमें नहीं लगता कि ये अगस्त सितंबर से पहले, अगस्त सितंबर अक्टूबर से पहले ये कुछ सुधरने वाला है। गुड़िया, सर थर्ड, हाँ बोल, पल बोल। वो लास्ट साइड रिपीट कर दो। ले बहना, पूरा ही कर देते हैं। पल बस मेरे साथ बात कर तू, है गुड़िया। सर ये इस बीच टाइम बीच में माइक खराब हो जाता है। तो क्या हो गया, आज उसकी पिटाई कर देना है ना। वैसे भी तेरा गुस्सा बड़ा चलता है माइक के ऊपर। डले, इसका नाम बता। बेंज नो, एल्डिहाइड। नप कीटोन है। अच्छा फिनाइल, फिनाइल मिथाइल एल्डिहाइड ऑक्साइम ओ डोंकी, कीटोन है। कीटो ऑक्साइम और मिथाइल फिनाइल कीटो ऑक्साइम। किट, समझ गया। अब देख, इसमें OH और CH3 सेम तरफ है। हाँ जी सर। आपने पहले क्या लिखा है? फिनाइल। तो फिनाइल का OH ऑपोजिट है कि सेम है? सेम तरफ है, डबल ऑपोजिट। बॉन्ड। इसके नाम के आगे एंटी लगा दे। ओके सर। अब इसी मॉलिक्यूल को आपने पहले क्या लिखा है? मिथाइल। तो मिथाइल और OH कौन सी साइड पे हैं? सेम। तो इसके नाम के आगे क्या लगा दे? सिन। कीटोक्साइम में क्या देखना है? जो भी ग्रुप आपने फर्स्ट लिखा है उसका विद रिस्पेक्ट टू क्या देखना है? OH। जो भी ग्रुप आपने फर्स्ट लिखा है उसको क्या देखना है? विद रिस्पेक्ट टू पर OH OH। समझ आएगा पर? यस सर। पर हम टॉपिक क्या कर रहे हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। पहला कौन सा आया? सिस और ट्रांस। दूसरा कौन सा आया? एंटी और सिन। ये ऑक्साइम और कीटोक्साइम में आता है। थर्ड गुड़िया, मे भी तुम नई फैमिली देख रहे हो, इनको एजो, एजो का मतलब होता है नाइट्रोजन। ये तेरे को सिखाऊंगा, नाइट्रोबेंजीन से ये बना करेगा। सो दिस एजोबेंजीन, इसको चाहे तो डाई एजोबेंजीन भी बोल देता है, पर क्योंकि सिमेट्रिकल है तो इसके आगे डाई एजो की जगह पे सिंपली एजोबेंजीन लिख देते हैं। एजो का मतलब होता है नाइट्रोजन, थायो का मतलब होता है द सल्फर। सल्फेट। अब देख, सल्फर, थायो, तो दिस इज लॉन पेयर है। तो नाइट्रोजन के ऊपर पीएच और लॉन पेयर, नाइट्रोजन के ऊपर पीएच और लॉन पेयर, तो दो ग्रुप आ गए। अगर दोनों पीएच एक तरफ, दोनों लॉन पेयर एक तरफ, तो उसके नाम के आगे क्या लग जाता है? सिन। सिन। और अगर दोनों ऑपोजिट तो क्या लग जाता है? एंटी। एंटी। गुड। फोर्थ, ई जेड आइसोमेरिज्म। सब क्या चल रहा है? ज्योमेट्रिकल। मेरा ख्याल फोर्थ से पहले ना मैं पहले साइक्लिक कंपाउंड डालूंगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड, ठीक, फिर वो आएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एलिसाइक्लिक कंपाउंड, वही जो हमने किया था। बिकॉज ऑफ देयर रिजिड स्ट्रक्चर आल्सो एग्जिबिट हिंडर्ड रोटेशन and therefore geometrical isomerism. Geometrical isomerism is also exhibited by di-substituted cyclic compound. For example, आपके पास साइक्लोप्रोपेन है, राइट? एक तरफ कोई ग्रुप इस वक्त COH और इस वक्त COH ऑपोजिट तरफ लगा हुआ। ऑपोजिट का मतलब आपके प्लेन में साइक्लोप्रोपेन पड़ा है, एक COH आपकी तरफ आ रहा है, एक COH दूसरी कार्बन पे आपसे पीछे जा रहा है, तो इसको बोलेगा क्या चीज? ट्रांस। अगर दोनों एक ही तरफ लगाए जाएं, सो दैट इज गोइंग टू बी क्या होने वाला है? द सिस। डू यू अंडरस्टैंड बेटे? देख, सिस और ट्रांस लिखने के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट दिस बी द साइक्लोब्यूटेन। ऐसा। शर्मा जी कहाँ गए? सान्या, सान्या, Yes, अगर sir.
ऐसा वेज लगाते हो, इसका मतलब होता है बॉन्ड गोइंग अवे फ्रॉम यू। अगर तुम ऐसा लगाते हो बेटे, इसका मतलब होता है बॉन्ड, गलत बोल गया, दिस इज कमिंग टूवर्ड्स यू, दिस बॉन्ड सॉलिड वेज इज कमिंग टूवर्ड्स यू। एंड ये वाला वेज का मतलब होता है द बॉन्ड इज गोइंग, हाँ जी गुड़िया, अवे फ्रॉम यू, गोइंग टूवर्ड्स यू एंड गोइंग अवे फ्रॉम यू। गॉट इट? तो अगर मान ले कोई भी ग्रुप लगा देते हैं, एक ऊपर और एक नीचे है, तो इसको क्या बोला जाएगा? ट्रांस। और सुन, अगर ऐसा लिखें, ऑब्जर्व कर, दोनों ऊपर की तरफ आ रहे हैं, तो इसको क्या बोलेगा? और अगर दोनों आपसे दूर जा रहे हैं, तो इसको क्या बोलेगा? सिस। मैंने गलत बोल दिया था, सिस। समझ आया बेटे? सिस और ट्रांस साइक्लिक मॉलिक्यूल में इंडिकेट करता है रिलेशनशिप ऑफ ग्रुप्स ऑन डिफरेंट साइड ऑफ द बॉन्ड। चल सकते हैं? Yes, sir. राइट। सी गुड़िया, एक ये रिवीजन होता है क्योंकि आसान सा टॉपिक चल रहा है। एक किया, Cis trans. दूसरा किया, Sin anti. तीसरा क्या किया? Azo compounds. एजो कंपाउंड। और चौथा क्या किया? Cyclic compounds. साइक्लो कंपाउंड। पांचवा आपकी क्लास 11th का आ रहा है ई एंड जेड। ई एंड जेड। चले बच्चे? Yes, sir. ई एंड जेड नॉर्मली यूज किया जाता है इफ डिफरेंट ग्रुप्स आर अटैच्ड टू कार्बन एटम। अगर चारों मान लीजिए आपके पास डिफरेंट ग्रुप्स लगे हो, तो हम यूज करते हैं कौन सा? ई और जेड आइसोमरिज्म। ई इज अ जर्मन वर्ड एंटगीगन, ऑपोजिट, जेड सुजामन, टुगेदर। आप बस एक याद करो, ऑपोजिट ई, ऑपोजिट ई। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम कार्बन डबल बॉन्ड के आसपास प्रायोरिटी असाइन करते हैं। और प्लीज ध्यान से सुनो, बहुत आसान है, अभी कुछ मिनट में हो जाएगा। सबसे पहले द हायर द जेड, द मोर द व्हाट Priority. इस कार्बन पे फोकस कर। अगर आपके पास Cl है और H है, तो Cl का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, इसको A और इसको क्या बोलेगा? B। अब यहाँ पे O है, यहाँ पे ब्रोमीन है, तो किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? इसका, और इसको क्या बोलेगा? B। समझ आया पहली चीज? Yes, sir. द फर्स्ट डिफाइनिंग एटम। अगर आपके पास आइसोटोप्स लगे हुए, तो आप एटॉमिक नंबर देख लीजिए। ये ड्यूटेरियम है और ये हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम समझता ना, हाइड्रोजन के 3 आइसोमर्स होते हैं। Yes, सो sir. एटॉमिक मास ज्यादा है, आप Z और A दोनों देख सकते हैं। इसको A बोलेगा और इसको क्या बोलेगा? B बोलेगा। और इधर इसको क्या बोलेगा? A शर्मा, और इसको क्या बोलेगा? B। शर्मा, किसके बेसिस पे आपने ये डिसाइड किया? उनके मास के बेसिस पे। अच्छा, अगर mass. एक कार्बन पे फैसला, अगर ये नहीं ध्यान से सुना ना, R एंड S में लटक जाएगा। अगर एक कार्बन पे फैसला नहीं हुआ, तो तब तक आगे चलते चले जाएंगे जब तक आपको
फैसला नहीं हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ऊपर वाले पोर्शन पे देख, कार्बन कार्बन टाई आ गई, Yes, sir. यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग एटम हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, तो किसको पहली प्रेफरेंस मिली? Yes, sir. OH वाले को। अब यहाँ पे जितना मर्जी बड़ा ग्रुप लगा हो, पहला डिफाइनिंग एटम यहाँ पे ब्रोमीन और यहाँ पे कार्बन, तो इसको प्रायोरिटी मिल गई है ए। Bromine. समझ आया? Yes, sir. तो आपने तब तक आगे चलते जाना है जब तक आपकी डिफरेंशिएशन ना हो जाए। ट्रीट डबल बॉन्ड, ये क्लास 11 में किया है ना? Yes, sir. E और Z तो किया था। Treat double bond as duplicated, and here treat triple bond as triplicated. As duplicated and triple bond as triplicated. इसका क्या मतलब हुआ? मान ले ये था, मान ले ये था, मान ले ये था और ये था। तो इमेजिनेशन में, दिस इज जस्ट अ रूल बनाया गया है। इमेजिनेशन में आपने क्या करना है, CH2OH सिंगल बॉन्ड था, CHO O इमेजिन कर, ठीक। C यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड था ना, तो यहाँ पे 3 नाइट्रोजन इमेजिन कर लो, और यहाँ पे आपके पास क्या था, NH2। समझ आया बेटे? अब Yes. अगर इसको देखूं, कार्बन कार्बन टाई, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, ऊपर वाले पे 1 ऑक्सीजन, तो किसको प्रायोरिटी पहले मिलने वाली है? CH डबल बॉन्ड हो। गुड सन। यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे 3 नाइट्रोजन, नीचे 1 नाइट्रोजन, किसको प्रायोरिटी मिलने वाली है ज्यादा? Yes, sir. CN को। समझ आ गया? एक बार जरा यहां से भी देख ले। तो उसने कहा द हायर द एटॉमिक नंबर द हायर द प्रायोरिटी। तो आयोडीन और ब्रोमीन में से किसको ज्यादा मिली? आयोडीन में। हाइड्रोजन और क्लोरीन में से किसको प्रायोरिटी ज्यादा मिली? किसको? सिर्फ Chlorine. ए या 1 मार्क कर, सेकंड को तो ऑब्वियसली दूसरी ही होगी, उसकी चिंता नहीं करनी। If differentiation cannot be made on first atom, then keep on moving to the next atom till the priority is made. For example, यहाँ पे CH2Cl है और CH3CH2 है, तो CH2 तो सेम हुआ। Yes, sir. यहाँ Yes, पे sir. कार्बन, यहाँ पे Cl, तो किसको प्रेफरेंस दी है इसने? Cl. यहाँ पे द CH2OH और यहाँ पे CH2Cl, देखो समझ आ गया Cl को क्यों दी है? Yes, sir. Yes, sir. इधर गुड़िया पहला एटम सल्फर और पहला एटम नाइट्रोजन, पहला एटम क्लोरीन और पहला एटम, इस कार्बन को देखो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से कौन बड़ा? Oxygen. सल्फर और क्लोरीन में से कौन बड़ा? 16 एंड 17। Chlorine. You understand, and you also understand that CH2 सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, एंड नीचे क्या है आपके पास मानस? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो किसको प्रेफरेंस मिला? ए को, Triple bond. ट्रिपल बॉन्ड को। इधर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, किसको प्रेफरेंस मिला? Double bond. गुड। देखो प्रायोरिटी देनी आ गई गुड़िया। Yes, sir. अब उसके बाद तो एक स्लाइड कहीं मिस हो गई है, चलो कोई बात नहीं, हम अभी कर लेते हैं। नाउ if the higher priority group is on same side
ऑफ डबल बॉन्ड, दोनों कार्बन पे, और इफ दे आर डिफरेंट साइड ऑफ डबल बॉन्ड, सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड को नाम देगा Z, और डबल बॉन्ड ऑफ साइड को नाम देगा E। E का मतलब ऑपोजिट साइड के ऊपर, ऑपोजिट साइड के ऊपर। अब जरा वापस चलते हैं जहां पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक। सारे दोनों आइसोमर नहीं लिखे, एक एक आइसोमर भी लिखा है। तो आप लेट इट बी, इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं, इसको 3 बोलते हैं। तो गुड़िया मेरे को बता कि 1 और 2 में से कौन सा, 1 में से, सॉरी अकेले 1 को देख, ए प्रायोरिटी ऑन द सेम साइड, Yes, sir. तो इसके नाम के आगे E लिखेगा और Z लिखेगा। Z. यू आर राइट, बिल्कुल सही। इधर A और A ऑन द ऑपोजिट साइड, मेरे ऊपर यकीन मत करना, मैं तुम्हारे ऊपर यकीन करवा रहा हूँ। Sir, E. इसको Z देखा, मैं उल्टा लिख रहा हूँ। Yes, sir. मेरे ऊपर यकीन मत करना, ठीक है। अपने जैसे तू चल रहा है शर्मा, वैसे चलना। इधर A और A ऑपोजिट साइड पे हैं, तो इसको Z बोलेगा कि E बोलेगा? E. E बोलेगा। अर्श समझ आया? ख्याति अब अनम्यूट करके देख गुड़िया। अब इसको देख, ख्याति अनम्यूट कर, शायद चल पड़े बेटा। तो वो जो हमारी इको आ रही थी, हाँ ख्याति। Yes, sir. अब डाली AA ऑन द Opposite sides. तो दिस इज गोइंग टू बी The E. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आप समझ गए। दिस इज, इसको Z समझ आ रहा है ख्याति? Yes, sir. गुड। दिस इज सेम साइड Z, यू कैन अंडरस्टैंड दैट। बस छोटी सी चीज कर लेते हैं, सो मेरा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म खत्म हो जाएगा। सो अगली बारी फिर हम ऑप्टिकल की तरफ जा पाएंगे। गुड। तो नंदनी बात कर। Yes, sir. रतन, इसको कॉपी करना है ना? Okay. तो अब ना मुझे रात को मजाक कर रहा हूँ, जैसे मुझे डर लगता है कि नंदनी का फोन कब आएगा, तो मैं फिर ना आराम से सुबह जाके 4-6 बजे सोता हूँ। चल सच बात होगी। तो हाँ गुड़िया, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉलीन। पॉलीन का मतलब क्या होगा? Many double bond. N का मतलब क्या होगा? Number of carbon atoms. डबल बॉन्ड्स। Okay. फॉर एग्जाम्पल केस 1 देख बेटा, PH CH, ये ठीक है पुत्र। Yes, sir. अगर एंड्स ऑफ पॉलीन्स आर डिफरेंट, एंड्स आर डिफरेंट, इसको तू अनसिमेट्रिकल भी कह सकता है। Okay, sir. तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर 2 raised to the power n, N. 2 raised to the power n। तो बहन इसका डबल बॉन्ड कितने है तेरे पास? 2. तो 2 to the power 2 कितना होगा? 4. सेकंड वाला होमवर्क दे दूं? Yes, sir. क्योंकि देखना एंड डिफरेंट है बच्चे। इफ एंड्स आर गोइंग टू बी क्या होगा? डिफरेंट होगा। Different. चल पुत्र यहाँ पे देख, व्हेन एंड्स आर सेम। नाउ दो सिचुएशन आ सकती है इस केस में, अगर n इवन हो और n ऑड हो। Odd हो। हाँ जी। तो अगर n इवन हो, देख अपने हाथ से लिखता है ना तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो Yes, बहन sir. को ये समझ आ गया? हाँ जी। तो बस यहाँ पे ध्यान देना, जो मैं मॉलिक्यूल बना रहा हूँ, ठीक, मैं ऊपर वाले से चेंज भी कर सकता हूँ और उसको सेम भी रख सकता हूँ, आप उसकी चिंता मत करिए। तो एंड्स आर सेम गुड़िया?
Yes, sir. 1 2 3 4 Yes, sir. समझ गया? हाँ जी। तो यहाँ पे पुट करते हैं 4 माइनस 1 3 मेरी कैलकुलेशन पे चेक 8 आ रखना गया। आसानी होगी 2 टू दी पावर into 4 minus 1। तो 2 माइनस 1 देख बेटा चेक करते रहना है ना हाँ जी। 8 9 प्लस 10। 2 की पावर समझ आ गया? हाँ जी सर। गुड आराम कर सकता है अरमान चल बात कर ओ अरमान भैया यस सर। हाँ जी भैया ये देखो हम्म। तो व्हेन n इज इक्वल टू क्या चीज ऑड ऑड। ऑड के केस में आ रहा है अब देख अरमान इसका फॉर्मूला होता है बेटे gi 2 to the power n minus 1 2 to the power 0.5 n minus 0.5 पता है अरमान पीछे बारी 1 था आपकी बारी माइनस क्या कर दी 0.5 तो कौशल दिल्ली में भी तो सब कुछ बंद चल रहा है क्या सर? दिल्ली में तो सब कुछ बंद ही चल रहा है हाँ जी सर, स्कूल वाले तो बड़ा तंग कर रहे हैं सर ऑनलाइन क्लासों के साथ पर। तो कभी कभी बैठ जाएगा ना बैठ जाता हूँ सर, तो मैं ना फिजिकल एजुकेशन की देता नहीं था ज्यादातर। मैंने कल गलती से दे दी सर, बुरा हाल था सर। तो उसमें क्या योगा बच्चे करवा चुप हो जाते सर। ये सर हैं? बच्चे चुप हो जाते, बच्चे चुप हो जाते, सर को लगता है कि वो खराब हो गया सिस्टम, फिर सर काट देते, फिर से बुलाते, यही चल रहा था सर। और सर कहीं और देख रहे, कैमरा कहीं और है, सर दीवार में देख के बात कर रहे, बेड में बैठे बैठे, ऐसी हालत थी सर। ठीक है तो सर सबके पास जो ऐसा नहीं है ना पर चलो इंटेंशंस तो उनकी ठीक है ना कि पढ़ाने की कोशिश तो कर रहे हैं ना यस सर, रिस्पेक्ट तो तो बस करनी चाहिए उनको। हाँ बस वो सुन लिया कर और फिर प्रैक्टिकल्स में भी हमें उनकी बहुत जरूरत पड़ेगी चल भाई एक चीज देख एंड सेम है बेटे यस सर। और ये ऑड है पुत्र तो कैलकुलेशन पे चेक रखना बस ये समझ आ गया ओके सर। 1 2 3 था ना ये 2 to the power 2 2 to the power 1 1 यस सर। 4 plus 2 6 पता है बनाने की कोशिश मत करना दैट इज सिंपली वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगा इधर आपके पास ये देखो 2 डबल बॉन्ड है ना तो इट कैन बी 4 ऑप्शन आ सकती है 2e 4e 2z 4z 2e 4z 2z 4e डोंट ट्राई टू ड्रॉ इट मैंने सिर्फ कुछ बताने की कोशिश की है समझा अच्छा सर। अब देख इस फिगर को देख इधर मिथाइल नीचे की ओर और मिथाइल नीचे की ओर तो 2 पोजीशन पे तो आपका Z ही आएगा ना यस सर सेम साइड पे Z 4 पोजीशन ठीक पे है। देख ऊपर और ये ऊपर 4 पे भी तो Z ही आएगा समझ आ रहा है यस सर। इसका आईयूपैक नेम क्या बनना था हेक्स 2 4 अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 2 और 3 में से छोटा नंबर लेगा यस सर। तो 2z, 4z समझ आया क्वेश्चन ओके सर। अब क्वेश्चन मैंने आपसे कुछ पूछूंगा है ना तो आप जैसा जवाब देंगे मेरे को समझ आ जाएगा कि तुम्हें समझ आया कि नहीं आया ठीक मुझे बता हेक्सा 2,4 डाइन कहां से आया इस मॉलिक्यूल में से सर 2 और 4 में मतलब डबल बॉन्ड है पोजीशन में डाई इसलिए कहां से आया डाई डाई मतलब मिथाइल 2 बार डबल बॉन्ड हाँ 2 बार ही हाँ 2 यस सर काफी 2z से बेसिक क्वेश्चन पूछा 2z से तुम्हें क्या समझ आ रहा है सर मतलब 2 पोजीशन पे सेम होगा 2 और 3 में
छोटा नंबर देना ना, 2 पोजीशन का मतलब 2 और 3 के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसके आसपास स्टीरियोकेमिस्ट्री इज ऑन द सेम साइड। ओके। अब बिल्कुल ऐसे ही मुझे 4E समझाओ। 4 और 5 वाली पोजीशन में वो ऑपोजिट है एंड के अगेन। 4 5 वाले में वो ऑपोजिट ऑपोजिट होगा सर, मतलब ठीक है, तो उसकी वजह से 4 पे क्या आपने क्या लगा दिया है, 4 पे आपने E लगा दिया है। That's good. That's good. So we have come out of the geometrical isomerism. अब तो हमारे पास अगली क्लास में +2 प्रॉपर शुरू हो जाएगी। We will be hitting the optical isomerism. तो +2 ऑफिशियल शुरू हो जाएगी। तो थोड़ा सा हमारा बस ये जो हमने पीछे 11th में से किया है, अब ये नेक्स्ट क्लास में लेके आऊंगा। It means something. This figure means, तो ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी भेजा था शायद, तो इसका कोई लॉजिक निकल के आने वाला है। हाँ? जॉन सीना है सर। तो मुझे समझ नहीं आया बच्चे तूने क्या बोला? कुछ नहीं तो सर। ये हैंड्स की मिरर इमेज है। ये मिरर इमेज है। तो इसका कुछ मतलब निकल के आएगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में मिरर इमेजिन करना होगा, तो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल आने शुरू हो जाएंगे। एलीन्स बोलेंगे, अनसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल आपको सिखाऊंगा बेटा पहले। चलो जी, सो वी स्टॉप हियर माय डियर फ्रेंड्स। आज आपने काफी कुछ किया है, और सी यू इन द नेक्स्ट क्लास स्टार्टिंग फ्रॉम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, अ टॉपिक टू वॉच। गुड लक। हाँ सर एक बार न्यूमैन प्रोजेक्शन समझा दोगे? न्यूमैन प्रोजेक्शन हाँ में जी। कुछ भी नहीं। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन में ये जो तेरे पास कार्बन होता है ना, तो इसको पिछली वाली कार्बन को ऐसे लिखता है। ये तेरे पास 2 कार्बन है। बाय बेटे जा सकते हो जिसने जाना है ना। और जो अगली कार्बन है वो सेंटर में से शुरू होती है, तो उसके ऊपर 3 ग्रुप लगे हुए हैं ऐसा। ओके। ठीक, और इधर आपने लगाया CH3, इधर आपने लगाया H, इधर लगाया आपने H, और ऐसे ही आपने इधर भी लगाया CH3 और इधर भी लगाया H और इधर भी लगाया H। अब जो पिछली वाली कार्बन है उसके ऊपर जो कुछ लगा है आपको नजर तो नहीं आ रहा है, तो मान ले उसके ऊपर जो भी ग्रुप है उसको हम डॉटेड से दिखा देते हैं। तो ये वाली ये होगी, बस इसके बाद डिफाइंड रोटेशन में 60 डिग्री पे चलते रहना। ओके। जब तक पिछले वाले को देख 60 से घुमाएगा, ये एंगल कितने डिग्री का है? 120 का। तो इसके बीच में वो अब आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ओके। समझा? यस सर। न्यूमैन प्रोजेक्शन, हम न्यूमैन पे ही काम करते हैं क्योंकि 100 हॉर्स को समझना थोड़ा सा थोड़ा मुश्किल है। हाँ जी सर। मुश्किल बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। चलो समझ आ गया बच्चों? यस सर, थैंक यू सर। दोबारा बता देना, तो फिर दोबारा कर लेंगे। ओके। चलो गुड लक बच्चों। बाय बाय। बाय अन्या, Thank बाय you, सना। sir. ओके एमी, Thank you, sir. टेक केयर बेटे। गुड लक, सी यू अगेन।